हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन करेंगे। और मैं ट्राई करूँगी अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि हम क्लास 10 के साइंस के सारे चैप्टर्स को कवर अप कर सके। ठीक है, कर सके नहीं, मैं करूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस से आप क्या समझते हो, है ना। सबसे पहले तो यही चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन से क्या समझते हो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हो। देखो, अगर मैं आपको एक आपकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स दूँ, जैसे यहाँ पे देखो आपकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स ऑलरेडी दे रखे हैं आपकी बुक में। जैसे आप मिल्क छोड़ते हो रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के दिन में, दूध छोड़ देते हो गर्मियों के दिन में रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, दूध फट जाता है ना। दूध फट जाता है। जो आयरन है, तवा है, या क्या कहते हैं, हमारा कोई भी आयरन की चीज़ है घर में, कुछ जो अभी है, अगर हम उसे ह्यूमन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है, रस्ट लग जाते हैं, है ना। और या हम क्या कहते हैं, जो हमारे ग्रेप्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फूड जो हमने बनाया हुआ होता है, अगर उसने हम गर्मियों में छोड़ दें, ख़राब हो जाता है। हम जो सांस लेते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बॉडी में, सब क्या है ना। क्या हो रहा है ये, मतलब कैसे काम कैसे कर रहा है ये सब, है ना। क्यों ख़राब हो रहा है खाना, क्यों ख़राब हो जाता है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है ना। तो और आप ये भी कह सकते हो कि हमारा जो ये आयरन है ये क्यों ख़राब हो गया, क्या कहते हैं, जब अगर इसे मॉइस्ट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर मिला, है ना। तो इन सब के पीछे यहाँ हर चीज़ में, यहाँ पे हर एक पॉइंट में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आपने क्या कहते, इनसे छोटी क्लासेस में भी आपने कुछ फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। केमिकल चेंजेस क्या होती है, जो वापस दोबारा हम उसको अपने पहले रूप में ना चेंज कर सकें, है ना। मतलब जो उसकी ओरिजिनल जो थी चीज़, उसमें अब हम उसको दोबारा कन्वर्ट ना कर सकें, है ना। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम एक बार पेपर को जला देंगे तो हम उसको दोबारा पेपर नहीं बना सकते उससे, ऐसे। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन दूँ ना, तो केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन ये है कि द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि चेंज होता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में, जिसकी कॉम्पोजिशन या जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एकदम ही डिफरेंट होती है पहले वाले से। ठीक है, जैसे आपने खाना रोटी खाया, ठीक है, आप रोटी खाते हो तो हमारा वो डाइजेस्ट होने के बाद वो कुछ और बन जाता है ना। उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई है, वो, है ना, उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गया है। समझ आ रहा है ना। जैसे हम सांस ले रहे हैं, है ना, या आप क्या कहते हैं, जो दूध में रिएक्शन होगी, मतलब हमने दूध को छोड़ा गर्मियों में तो वो दूध ख़राब हो गया, और वो ख़राब दूध में एकदम ही उसकी एकदम एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ गई उसमें, है ना। आप समझ रहे हो कि मतलब अगर हम कोई भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस है, वो क्या कहते हैं, चेंज होता है दूसरे सब्सटेंस में डिफरेंट कॉम्पोजिशन या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो अब हम थोड़ी एनसीईआरटी की लाइन समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आपको और क्लियर होगा। क्या कह रहा है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो जितने ऊपर सिचुएशन दे रखे हैं, जो भी मतलब नेचर है या
आइडेंटिटी है जो भी इनिशियल सब्सटेंसेस की, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है ना, कुछ ना कुछ सब में देखो जितनी हमारे ऊपर क्या कहते हैं ये सिचुएशन दे रखी है, कुछ ना कुछ इनमें चेंज आया है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, आपने फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। फिज़िकल चेंजेस जिसे हम वापस मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज़ में, जैसे कैंडल है, कैंडल को हम क्या कहते हैं, अगर जैसे कैंडल को हम वैक्स करते हैं, मतलब जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो पिघल जाता है, तो हम वापस उसको कैंडल बना सकते हैं, है ना। अब जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, अगर हम पेपर को जला दें तो वो हम पेपर वापस से नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सब फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस मैं मतलब सोचती हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, है ना। तो अब उसके बाद देखो, जब भी केमिकल चेंज होता है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, तभी वहाँ पे केमिकल चेंज आता है। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तभी वहाँ पे केमिकल चेंज आता है। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है आगे, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. अब आप लोग सोचते होंगे कि ये आखिर एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन है क्या, है ना, हम कैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो हम इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे दे रखी है, और मैं आपको बता दूँ कि क्लास 10 के लिए ये जो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में ये जितनी एक्टिविटीज़ दे रखी है ना, आई थिंक दे रखी होगी 12-13 एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो मैं आपको एक्टिविटी समझाती हूँ और एक्टिविटी से आप अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या कह रहे हैं कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। मतलब हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको 3-4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन ले लो, उसको रब करो सैंड पेपर से। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम उसको सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, है ना, क्योंकि देखो जब हम उसको सैंड पेपर से इसलिए रब करते हैं ना, क्योंकि वो मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन, तो इन सब से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो हम सैंड पेपर से उसको इसलिए रब करते हैं ताकि हमें उसकी जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं हमारी मैग्नीशियम रिबन की, वो सारी हट जाएँ, साफ़ हो जाए, और हम प्योर मैग्नीशियम रिबन यूज़ कर सकें। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एज सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज सॉन इन फिगर 1.1। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। देखो क्या कह रहा है, आप रिबन को जो आपने रिबन को क्लीन कर लिया सैंड पेपर से, अब उसको क्या कहते हैं आप बर्नर पे वहाँ पे उसको क्या कहते हैं बर्नर की मदद से उसको क्या कहते हैं बर्न करिए। ठीक है, जो वो बर्न हो जाएंगे तो उससे एसिड्स जो आएंगे उसको एक वॉच ग्लास, साइंस जो हमारी कटोरी होती है उसको साइंस में हम वॉच ग्लास बोलते हैं। ठीक है, साइंस लैंग्वेज में, तो उसको क्या कहते हैं इकट्ठा कीजिए उसमें, और क्या कहते हैं ऑब्ज़र्व करिए क्या मतलब आपको मिला है ना। और क्या कहते हैं जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो अपनी आइज़ को दूर रखिए, और क्या कहते हैं मैं तो यही कहूँगी कि आइज़ में स्पेक्स लगा के ही करें, है ना। वैसे ये एक्टिविटीज़ टीचर्स के सामने ही करिएगा। ठीक है, खुद से मत करने लग जाइएगा। ठीक है, तो अब हम एक्चुअली पढ़ते हैं कि आखिर ये एक्टिविटी में है क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर समझ लो कि आपको पेपर में ही आ जाए कि एक्टिविटी 1.1 को डिस्क्राइब करिए पेपर में, है ना, डिस्क्राइब करिए एक्टिविटी 1.1 को, तब क्या डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं, होल्ड द टिप ऑफ द रिबन नेक्स्ट टू द फ्लेम ऑफ द बर्नर, है ना, जो रिबन का टिप है उसको बर्नर के ऊपर रखिए, है ना। द रिबन बर्न विद अ ब्राइट वाइट लाइट, जो रिबन है जब आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, जब आप ये रिएक्शंस करेंगे तो ये सब होता है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिखनी पड़ती हैं।
ठीक है। तो जो रिबन है वो एक ब्राइट वाइट लाइट के साथ बर्न होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में, है ना। और हम इस क्या कहते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो इसकी तरफ हमें नहीं देखना होता है, डू नॉट लुक एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपकी लॉस ऑफ साइट हो सकती है, ठीक है, टेम्प्रेरी लॉस ऑफ साइट हो सकती है। और ऑब्ज़र्व हमने क्या किया, अब हमने ऑब्ज़र्व क्या किया ये लिखो, सबसे इम्पॉर्टेंट। जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में और फॉर्म करता है एक पाउडरी एस सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं, देखो पाउडरी एस बना था ना, एस मतलब राख, ठीक है, तो बना था तो उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो हमारा एस है यहाँ पे इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो मैग्नीशियम जलाया था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से आ गया, है ना। ऐसा देखो क्यों, जब आप कुछ चीज़ बर्न कर रहे हो, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि आप जब भी कोई चीज़ बर्न करते हो तो या फायर पे रखते हो तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 चीज़ क्या होते हैं वो, एक तो होता है ऑक्सीजन, है ना, एक होता है फ्यूल और एक होता है इग्निशन सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास फ्यूल है, इग्निशन सोर्स है। तो जब भी हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो जो मैग्नीशियम है जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक पाउडरी एस सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ देखो पाउडर सा बन गया ना राख, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर 3 थिंग्स दैट आर नीडेड टू सेट एनीथिंग ऑन फायर, ठीक है। क्या है, ऑक्सीजन, फ्यूल, इग्निशन सोर्स, ठीक है। अब देखो आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्निंग। आपने क्या ऑब्जर्व किया जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ है ना। अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म, है ना। क्या फॉर्म हुआ था हमारा, वाइट पाउडरी सब्सटेंस, है ना, वाइट पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हुआ। एंड मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद अ डेजलिंग वाइट लाइट, डेजलिंग वाइट, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप आँखों से थोड़ा उसको दूर रख के करिएगा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि डेजलिंग वाइट लाइट क्या कहते हैं के साथ वो बर्न होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट लाइट, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री में आप जब भी चैप्टर्स के आंसर्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, आप अगर उस क्वेश्चन में रिएक्शन की ज़रूरत है तो आप हमेशा रिएक्शन लिखा करिए। वो आपका जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, वो पेपर चेक करने से पहले अगर आपने रिएक्शन लिखी होगी तो उसको पता चल जाएगा चेकर को कि हाँ इसको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो आपकी उतना ध्यान भी नहीं देगा अगर आपने उसका एक रिएक्शन भी लिख दिया है, ठीक है, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हो, है ना। आपने क्या कहते हैं 9th क्लास में 1 से लेकर 20 तक के सिंबल्स पढ़े थे, हमारे एलिमेंट्स पढ़े थे 1 to 20, मैंने पढ़ाई भी थे, ठीक है। तो 1 to 20 एलिमेंट अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है। वैसे आगे भी हमारा चैप्टर है, उसमें हमें बताएगा भी सब कुछ। मैं अभी ऐसे ही आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आप यह इस क्वेश्चन के लिए आंसर बता रही हूँ, ठीक है। इस पे मतलब कैसे क्वेश्चंस आप पे को आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे, याद है मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता था। देखो हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही दे रहे हैं, है ना। तो हम
सिंपल वर्ड्स में ना लिख के, हम वर्ड्स में नहीं लिखते क्योंकि हमें क्या कहते इतने, अब हम इतना लंबा लंबा लिखेंगे फालतू का टाइम जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंबल्स यूज़ कर लिए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो मैग्नीशियम, को मैं इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ लिखूँ, ये देखो आप ऐसे लिख लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या था Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या था O2, और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, मगर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन कभी भी क्या कहते हैं सिर्फ एक ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन हमेशा हमें O2 के फॉर्म में मिलता है ना। तो ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखा, इसका सिंबल ये आपको क्लास 9th में लिखना बताया था, है ना। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ मैंने कैसे लिखा। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है ना, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ठीक। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो ये इसके पैर में गया, ये इसके पैर में गया, तो ये बन जाता था Mg2O2, तो दोनों ही जगह 2 थे तो 2 हमारे कैंसिल हो जाते थे। ये देखो ये Mg2O2 बन गया, ये 2 सेम है तो ये कैंसिल होके MgO आ गया, ठीक है। ओके, आप समझ आया। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अभी हम आगे चैप्टर में ये सब करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो मैं बस आपको एक ऊपर से बता रही हूँ। वैसे अगर मैं आपको इस रिएक्शन में चीज़ें बताऊँ जो हमारे यहाँ होते हैं, ये आप कह सकते हैं ये एरो से पहले की चीज़, ठीक है। जो जो चीज़ हमें चाहिए होते हैं मतलब रिएक्शन करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में क्या कहते हैं पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट, कि हमारा क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है। प्रोडक्ट का इसके अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि प्रोडक्ट क्या है तो बोल सकते सिंपल, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ रिएक्शन के दौरान, है ना। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शंस, ठीक है। इतना समझ आ गया। और जब भी आप रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। आपने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय एक केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखो आपका जितना मतलब मास पहले था रिएक्शन होने से पहले, उतना ही मास रिएक्शन होने के बाद भी होना चाहिए, है ना। उतना ही मास रिएक्शन होने के उतना ही रिएक्शन होने के बाद भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमारे तो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मेरे को यहाँ पर भी 2 लिखना है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखो कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए ना। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम भी तो हो गए, मगर यहाँ पे रिएक्टेंट में तो एक ही मैग्नीशियम है, तो मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। देखो अब ये रिएक्शन मेरी बैलेंस है ना, जितने क्या कहते हैं रिएक्शन होने से पहले जितनी चीज़ें थी उतनी रिएक्शन होने के बाद भी देखो 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो ये मैंने 2 इनके साथ इधर लिखा है, पैरों में नहीं लिखा है, इनके पैरों में नहीं लिखना, यहाँ लिखना है साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो साइड में लिखना है, ठीक। मैं अगर इसको दोबारा अच्छे से क्लीन करके लिखूँ तो मैं एक बार क्लीन करके लिख देती हूँ रिएक्शन, ठीक है, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही मिला,
है ना। तो अब हमें इसको रिएक्शन को देखो बैलेंस करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जितना मास हमारा रिएक्शन होने से पहले था उतना ही मास हमारा रिएक्शन होने के बाद भी रहेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो हमने लिखा है ये एकदम सही हो तो इसको हमें सही से लिखना पड़ेगा ना। कितने मैग्नीशियम पहले थे, कितने ऑक्सीजन पहले थे, उतने ही हमारे क्या कहते हैं रिएक्शन होने के बाद भी बचे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे पैरों में 2 नहीं लगाना है, यहीं पे लगाना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, बट यहाँ पे मेरे मैग्नीशियम तो 2 ही रह गए। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ 2 लगाया, यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन तो 2 है, चलो ये ठीक है, सेटिस्फाई है ऑक्सीजन, बट यहाँ पे मैग्नीशियम तो ज़्यादा हो गए, है ना। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे भी 2 लगा दूँ, मैग्नीशियम 2 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरी रिएक्शन एकदम सही है ना। क्योंकि देखो 2 मैग्नीशियम रिएक्शन होने से पहले थे, 2 मैग्नीशियम रिएक्शन होने के बाद हैं, 2 ऑक्सीजन रिएक्शन होने से पहले थे, 2 ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद है। क्योंकि देखो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अभी हम और आगे करेंगे, डोंट वरी। तो मैंने सिर्फ आपको भी समझाने के लिए मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हो। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है चैप्टर, जब चैप्टर का एंड हो जाएगा तब तक तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा, है ना। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, कह रहे ना, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। देखो इतनी चीज़ क्लियर है। आगे देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस आ सकते थे, और इस एक्टिविटी से एक क्वेश्चन और आ सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि आप बताओ कि हमने मैग्नीशियम रिबन क्लीन क्यों किया। ये मैंने अभी बताया भी कि बाय वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन, है ना। तो आप ये आंसर लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को हमने इसलिए क्लीन किया क्योंकि हमें उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाना था, ताकि हम प्योर मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट करा सकें या प्योर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें। ठीक है, और अब हम इस देखो मेरे फ़ोन में ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब मैं एक साथ सारा चैप्टर करा देती, बट मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है तो ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं बनेगी। तो आप जब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊं, नेक्स्ट वीडियो जब तक क्या, मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तब तक आप ये एनसीईआरटी का पूरा 1 पेज पढ़िएगा। और जो मैंने रिएक्शंस बताई अभी इस एक्टिविटी की, मेरे को पता है भी आप लोगों को उतना कुछ समझ ना आया हो, मगर एक बार आप कर तो सकते हो, है ना। कोशिश तो करो, मतलब पढ़ो, आप इस चैप्टर को पढ़ो, मतलब चैप्टर नहीं, ये पेज को आप पूरा पढ़ो और ये एक्टिविटी को भी दोबारा पढ़ो। सिर्फ इतना से हूँ, देखो हम थोड़ा करेंगे मगर अच्छे से करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम सारा करेंगे मगर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 रीड करो, क्योंकि देखो सीबीएसई में जो पेपर आएगा वो लाइन टू लाइन आएगा, तो इसको रीड करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।